हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 को कुछ क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व करा दिए थे। बच्चा आज जो आगे के प्रश्न हैं हम उन्हें सॉल्व कराएंगे। और बच्चा आपके लिए खुशखबरी है, अभी कभी कभी क्या होता था, बीच में आपकी कभी कभी वीडियो नहीं आती थी, वो दिक्कत थी बच्चा नेट की, बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हमने वाईफाई लगवा लिया है बच्चा, तो अब आपको डेली 7 बजे वीडियो मिलेगी सुबह। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को आप लोगों को शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, अब आपके लिए हमने सारी सुविधाएं अब मुहैया करा ली हैं। नेट की दिक्कत थी अभी तक, वो भी समाप्त। अब वीडियो रेगुलर मिलेगी और पढ़ाई धमाकेदार चलेगी बच्चा। ठीक है, अच्छा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो। जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर किया करो। ओके, चलो तो बच्चा क्वेश्चन उठाएंगे अब हम चौथा, क्योंकि 3 तक तो बच्चा हमने करा दिए थे ना, 3 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। चौथा चलेगा आज आपका। तो चौथा प्रश्न है बच्चा, चौथा प्रश्न क्या है देखिए, पहले का चौथा है ना, पहले का चौथा पार्ट है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। इसको आप 1 बना लीजिए समीकरण, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर इसे 1 है, और इसे समीकरण 2 बना लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है जो है, तो कोई सी विधि से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों जो है रैखिक नहीं है, इनको रैखिक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इनको मानकर। मैंने कैसे बताया था कि इन दोनों समीकरणों में जो चीज़ तुम्हें सेम दिख रही है उसको कुछ मान लो। जैसे यहाँ पर देखिए इनटू में 1 होगा तो ये 1/x-1, और यह इनटू में 1 होगा तो 1/x-1 सेम है, तो 1/x-1 को मानेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे पहचानते हैं किसको मानना है। तो जो दोनों समीकरणों में सेम है उसको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना 1/x-1 इज इक्वल टू a, समीकरण नंबर 3। ठीक है, और ऐसे इसमें देखिए 1/y-2, और यहाँ भी इनटू में 1 होगा तो 1/y-2, तो 1/y-2 इज इक्वल टू b, समीकरण नंबर 4। क्लियर, अब इसमें लगा दीजिए आप। तो यहाँ इसकी जगह पे लगेगा a और 5 और है तो 5a, और प्लस यहाँ पर इसकी जगह माना है b, तो b बराबर 2, समीकरण नंबर हो गया आपका 5, और यहाँ पर 6 तो है। ठीक है, और इसकी जगह a माइनस के 3 है, इसकी जगह b, और बराबर में 1, समीकरण 6। बस इन्हीं को सॉल्व करके अब आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 और 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन बलोपन किसी से भी कर सकते हैं, बलोपन से करेंगे, वैसे बलोपन से सुविधा याद रहती है। अब देखिए यहाँ पर 3 भी है, अगर मैं इसमें भी 3 से गुणा कर दूँ तो यहाँ प्लस 3 भी माइनस 3 भी जोड़ने पर कट जाएंगे। तो आपको यहाँ लिखना है समीकरण 5 में 3 से गुणा करके समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 6 को जोड़ दो बच्चा। ठीक है, देखिए इसमें 3 से गुणा करिए तो 3 पंजे 15a, 3b और 3 दूनी 6, ये से ऐसे रखो 6a माइनस 3b बराबर 1। जोड़ेंगे तो बच्चा प्लस 3b माइनस 3b कट गए, 15 और 6 21a, 6 और 1 7। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आएगी, 7/21, 7 3 21, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अब निकालना है b का मान, तो इसे उठा के 5 या 6 में से किसी में लगा दो। तो ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, 5 में लगा दो, तो पुट इन 5th इक्वेशन। तो इधर आ जाइए बच्चा, तो 6 इंटू a की जगह 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, इस 2 को धर ले जाओ तो माइनस 3b बराबर 1-2। तो बच्चा यहाँ से आपको निकालना है b का मान, तो ये बच्चा आपका यहाँ पे -1 माइनस कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। तो इस तरीके से a और b के मान आ गए। बस अब इन a और b के मानों को आपको कहाँ लगाना है, 3 में और 4 में, यहाँ से x y के मान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a का मान पुट इन किधर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 1/x-1 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो 3 का 1 में 3, x-1 का
एक में x माइनस 1 को धर ले आओ, तो 3 + 1 = x, तो x की वैल्यू आ गई 4। ओके, ऐसे ये बच्चा b का मान लगाना है कहाँ पे, समीकरण इसमें 4 में। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लगा दीजिए बच्चा समीकरण 4 में। तो 1/y - 2 और b की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 = y - 2, -2 इधर ले आओ तो +2 हो जाएगा, = y, तो y की वैल्यू आ गई 3 और 2 5। तो इस तरीके से x और y के मान आ गए। तो अतः x बराबर आपका आ रहा है 4 और y बराबर 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर ना, इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो आपका बच्चा यहाँ पर चौथा प्रश्न था, ये पहले का समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को उठाएंगे। ओके, चलिए। तो अगला प्रश्न है आपका 5वां सवाल। 5वें सवाल को ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा हट के है ना। 5वां क्या है देखो, 7x - 2y अपॉन xy = 5। ठीक है, तो इसको पहले क्या कीजिए आप, इस xy का भाग दोनों में हो रहा है, तो इसका भाग इसमें अलग दे दो और इसमें अलग दे दो। ठीक है, तो देखो 7x अपॉन xy, 7x में इसका भाग अलग दे दिया, और माइनस के 2y अपॉन xy, तो 2y में इसका भाग अलग दे दिया, = 5। थोड़ा सॉल्व करके इसको बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ x से कट गया x और y से कट गया y, तो फाइनली यहाँ पर क्या बचा, 7/y माइनस के 2/x बराबर 5। इसे समीकरण 1 बना लो। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या दे रखा है देखो, 8x + 7y, 8x + 7y अपॉन xy = 15। तो इसको भी पहले बनाना पड़ेगा। कैसे, इस xy का इसमें अलग भाग दो, इसमें अलग दो, तो बच्चा 8x अपॉन xy, 7y अपॉन xy = 15। x से x एंड y से y कट गया, तो फाइनली क्या बचा, 8/y प्लस के 7/x बराबर 15। समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई समस्या? फिर समझिए मैंने क्या किया, मुझे ये कंडीशन दे रखी थी, तो बच्चा ये भाग हमने इसमें लग दिया, इसमें लग दिया, फिर सेम कट गए, जो बचा उसे समीकरण 1, ऐसी इसमें कंडीशन की समीकरण 2। अब यहाँ पर दोनों में जो सेम है उसे मानना है आपको। तो यहाँ पर देखो 1/y और यहाँ भी 1/y मान लेंगे, यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मानेंगे हम, माना 1/x बराबर a, समीकरण नंबर 3, और 1/y बराबर b 4। ठीक है, चलिए तो लगाइए आप यहाँ पे, आप इसमें आ जाओ। तो देखो 7 तो है ही, और 1/y की जगह क्या माना है हमने, 1/y की जगह b माना है, तो b लगा दीजिए। तो 7 तो है और यहाँ आ जाएगा b माइनस 2, 1/x की जगह a, तो a लगा दीजिए, और बराबर में क्या है 5। ठीक है, अब इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 4 के बाद 5। ऐसे इसमें लगाइए, यहाँ पर 8 तो है, y की 1/y की जगह b, और प्लस 7 तो है 1/x की जगह a, बराबर में क्या बच्चा 15। समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले a b के मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 2a, यहाँ 7a है, तो बराबर करना पड़ेगा बच्चा। तो ऐसा करो, समीकरण 6 में तो कर दो 2 से गुणा, तो 14 हो जाएगा, और समीकरण 5 में कर दो 7 से गुणा, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, और जोड़ने पर ही कट जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 5 में 7 से तथा समीकरण 6 में कितने से 2 से गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ो बच्चा। देखो इसमें 7 से गुणा होगा, तो 7 7 49 b, और 7 दूनी 14a, और 7 पंजे 35। इसमें 2 से 8 दूनी 16b, और प्लस 8 7 दूनी 14a, और 15 दूनी 30। जोड़ेंगे तो ये कट गया। अब यहाँ पे बच्चा, अब यहाँ पे इनको जोड़िए बच्चा, 49 और 16, तो ये हो गया आपके 65b,
और यहाँ पे 35 और 30 ये भी 65, 65 से 65 कट गया एक बार, तो b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इसे पुट इन कर दो इन दोनों में से किसी में भी, तो फिफ्थ कर दो, चलो फिफ्थ। तो यहाँ पे 7 इंटू बी की जगह 1 माइनस 2a बराबर 5, तो 2a को उधर ले जाओ तो 7 हो जाएगा, और 5 को उधर लाएंगे तो -5 बराबर 2a, तो 7 में से 5 गए 2 बराबर 2a, 2 से 2 कट गया एक बार, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब इस a के मान को रख दो 3 में, तो पुट इन थर्ड इक्वेशन, तो लगाओ बच्चा 1/x बराबर a की वैल्यू 1, तो यहाँ से पलटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और b का मान समीकरण 4 में रखो इसमें, तो 1/y बराबर b की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर समझ में आ रहा है ना, बस। तो ये आपका छठवां भी हो गया और पांचवा भी हो गया, तो बहुत इजी है, बस दोनों इक्वेशंस में जो सेम है उसे मान लो, उसके बाद सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद आगे जो सवाल हैं बच्चा इसको समझिएगा। 6 क्वेश्चन है, ये आपका 5वां कराया था ना मैंने, अभी 6वां है आपका, है ना। तो ये लिखा है 6x + 3y = 6xy, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इस xy इधर गुणा में, इसे बटे में ले आओ, यानी इसे लिखो 6x + 3y बटे xy। ये जो xy है इसको हम बटे में ले आए, इधर क्या बचा 6, अब इसका भाग इसमें अलग इसमें अलग, ये सवाल अभी पीछे जैसा बन जाएगा आप लोगों, कैसे, ये xy गुणा में ऐसे बटे में ले आए, फिर इसका भाग इसमें अलग दे दो, तो 6x/xy 3y/xy बराबर 6, x से x और y से y कट गया, तो फाइनली 6/y 3/x बराबर 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे दूसरा दे रखा है 2x + 4y बराबर 5xy, तो इस xy को बटे में ले आओ, तो 2x + 4y बटे xy बराबर 5, इसका अलग अलग भाग दे दो बच्चा, तो 2x/xy और यहाँ 4y/xy बराबर 5, x से x कट गया, y से y कट गया, तो फाइनली 2/y और 4/x बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद बाकी ये वही कॉन्सेप्ट है जो पुराने वाला है। क्या करना है देखिए बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे, दोनों में सेम क्या है 1/y और यहाँ भी 1/y, तो मान लीजिए, माना 1/y = a मान लीजिए या b मान लीजिए, कुछ भी a मान लो, चलो समीकरण 3। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1/x और यहाँ भी 1/x, तो 1/x = b, समीकरण 4 हो गया। ठीक है, तो लगाइए, देखो 1/y की जगह a माना है और 6 है तो 6a, और 1/x की जगह b माना है और 3 है तो 3b बराबर 6। देखिए हमने पहले क्या था, 1/y को b माना था, यहाँ a मान लिया, तो मानने को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो, तो 3 2 = 6 और 3 1 = 3 बराबर 6, 3 दूनी 6, तो 2a + b बराबर 6, समीकरण नंबर हो गया आपका ये 5। ऐसे यहाँ जाइए बच्चा, 2 तो है, ठीक है, और 1/y की जगह क्या हो गया आपका a, प्लस 4 तो है, 1/x ये क्या हो गया b बराबर 5। ठीक है, ये समीकरण 6 हो गया। अब 6 में से हटा दो 5 को, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 6 इक्वेशन माइनस 5th इक्वेशन, तो बच्चा 2a + 4b बराबर 5 और ये 2a + b बराबर 2, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बच्चा, तो क्या बचा देखो, 4b में से 1b तो 3b और 5 में से 2 तो 3, 3 से 3 कट गया एक बार, तो b की वैल्यू आ गई 1। इसे आप पुट कर दो कहाँ पे, इन दोनों में से, तो 5th में कर दो, चलो तो यहाँ 5th में लगाओ बच्चा, तो यहाँ पे देखो 2a + 1b, b की वैल्यू कितनी है 1 = बराबर में क्या चल रहा है 2, तो 2a बराबर 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 - 1 2 - 1, तो 2a बराबर आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2। अब a और b के मान आ गए, अब इन a और b के मान को उठा के इनमें लगा दो, तो a का मान लगाओ पुट इन थर्ड इक्वेशन, इसमें
तो 1/y इज इक्वल टू ए की जगह क्या लगाएंगे 1/2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही b का मान समीकरण कौन सी में 4 में लगाना है, 4 में लगाना है, ठीक है 4 में। तो लगाओ 1/x बराबर b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी हो गया। अब इसके बाद और जो 2 क्वेश्चन बचे हैं पहले पार्ट के, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए अगले वीडियो में ना कराएंगे, ठीक है बच्चा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।